तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे भगवत प्रेम के अवतार। तो यहाँ पे जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की बुक से है, 18वां अध्याय है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं और वे एक अत्यधिक सरल विधि के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं कि भगवत प्रेम का किस प्रकार विकास किया जाए। मनुष्य साक्षात्कार की अनेकानेक विधियों के द्वारा उलझन में पड़े हुए हैं। वे ध्यान अथवा योग की यथार्थ अनुष्ठान विधियों का पालन नहीं कर सकते। यह संभव ही नहीं है। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यदि कोई इस कीर्तन की विधि को ग्रहण कर ले तो वह साक्षात्कार के स्तर की तत्कालिक प्राप्ति कर सकता है। स्वर्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु भारत में तकरीबन 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए। भारतीय प्रथाओं के अनुसार जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तब ज्योतिष को बुलाया जाता है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए तब उनके पिता ने गर्ग मुनि को आमंत्रित किया था। तब गर्ग मुनि ने कहा, यह शिशु पूर्व में 3 वर्णों तथा लाल वर्णों यथा लाल तथा स्वर्णों में प्रकट हो चुके हैं और संप्रगति यह श्याम वर्ण में अवतरित हुए हैं। शास्त्र कृष्ण के वर्ण को श्यामल बताते हैं। मेघों के वर्ण के समान ऐसा समझा जाता है कि भगवान चैतन्य कंचन वर्ण वाले कृष्ण हैं। वैदिक शास्त्रों में भगवान चैतन्य के भगवान कृष्ण का अवतार होने के अनेक प्रमाण हैं। विदुषी गण तथा भक्त भी इसे स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि इस वर्तमान समय कलयुग में श्री कृष्ण अर्थात भगवान के अवतार सदा ही श्री कृष्ण का वर्णन करने में संलग्न रहेंगे। वे श्री कृष्ण हैं, परंतु कृष्ण भक्त के रूप में स्वयं अपना वर्णन करते हैं और इस युग में उनके शरीर का रंग कृष्ण नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि वह रंग शुक्ल, सफ़ेद, रक्त, लाल और पीला, सुनहरा या गोरा हो सकता है, क्योंकि ये 4 रंग सफ़ेद, लाल, पीला और काला विभिन्न युगों के अवतारों द्वारा अपनाए हुए रंग हैं। चूँकि लाल, श्वेत और काला रंग पूर्व के अवतारों द्वारा ग्रहण किया गया जा चुका है, अतः श्री चैतन्य प्रभु के द्वारा बाकी बचा हुआ चौथा सुनहरा रंग स्वीकार किया गया। उनका रंग काला नहीं है, परंतु वे श्री कृष्ण है। इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा ही अपने पार्षद जनों के साथ रहते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चित्र में हम देखेंगे कि उनके साथ कीर्तन करते हुए अनेक भक्त सदा ही रहते हैं। जब जब भगवान अवतार लेते हैं उनके 2 उद्देश्य होते हैं, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है। वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब मैं प्रकट होता हूँ मेरा उद्देश्य साधियों का उद्धार करना और असुरों का नाश करना होता है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तब उनको अनेक असुरों का वध करना पड़ा था। यदि हम भगवान श्री विष्णु का चित्र देखेंगे तो उनके पास शंख, पद्म, गदा और चक्र रहते हैं। गदा और चक्र असुरों का वध करने के लिए इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, भक्त और असुर। असुर और भक्त। भक्त देवता भी कहते हैं, भक्त को देवता भी कहते हैं और वे लगभग ईश्वर के ही समान हैं, क्योंकि उनमें दैवीय गुण होते हैं। जो भक्त हैं उनको देवता कहा जाता है, जो अभक्त हैं, नास्तिक है, वे असुर कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर 2 प्रयोजनों के लिए यहाँ आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। इस युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही उद्देश्य है, भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों को नष्ट करना। परंतु इस युग में भगवान का अस्त्र भिन्न है। वह चक्र, गदा अथवा कोई घातक अस्त्र नहीं, उनका अस्त्र है संकीर्तन आंदोलन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का आरंभ करके लोगों की आसुरिक प्रवृत्तियों का वध किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यह विशेष महत्व है। इस युग में लोग पहले से ही अपनी हत्या कर रहे हैं। उन्होंने परमाणु अस्त्र की खोज की है, जिसके द्वारा वे स्वयं अपना वध कर लेंगे। इसलिए श्री भगवान को उनके वध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु महाप्रभु लोगों की आसुरी प्रवृत्ति का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। यह इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के द्वारा संभव है।
इसलिए श्री भागवत में यह कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग में भगवान के अवतार है और उनका पूजन कौन करता है। पूजा करने की विधि बहुत ही साधारण है। भगवान श्री चैतन्य का एक चित्र उनके पार्षदों सहित रख लीजिए। बीच में भगवान श्री चैतन्य और उनके साथ उनके प्रधान पार्षद नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर और श्रीवास हैं। हमें चित्र में को अपने सामने केवल रख भर लेना है। हम चित्र को कभी भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस चित्र को देखने के लिए किसी को हमारे पास आना पड़ता है। कोई भी इस चित्र को अपने घर में रख सकता है, इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है और इस विधि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर सकता है। यह एक साधारण सी विधि है, परंतु इस सरल विधि को ग्रहण कौन करेगा? केवल वे ही जिनके पास सद्बुद्धि सुमेध सह है। यदि कोई बिना किसी झंझट के केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर पर रखता है और हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो वह भागवत साक्षात्कार कर लेगा। कोई भी इस सरल विधि को अपना सकता है। इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई कर टैक्स नहीं और न कोई बहुत बड़ा गिरजाघर अथवा मंदिर बनाने की आवश्यकता है। कोई भी कहीं भी मार्ग पर या वृक्ष के नीचे बैठ सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा श्री भगवान की पूजा कर सकता है। इसलिए यह एक महान अवसर है। उदाहरण के लिए व्यापार या राजनीति में कभी कभी व्यक्ति को एक महान अवसर मिलता है। जो बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं वे इसका लाभ उठाकर उस महान अवसर के द्वारा पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार इस युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है वे इस संकीर्तन आंदोलन को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर कंचन वर्णीय अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है अवतरण करना या नीचे उतरना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भवन की 5वीं मंजिल या 6वीं मंजिल से नीचे आ सकता है, उसी प्रकार एक अवतार पर व्योम चिदाकाश के वैकुंठ लोकों से नीचे आता है। यह आकाश जो हम अपने नेत्रों से या दूरबीन टेलीस्कोप के द्वारा देखते हैं वह केवल भौतिक आकाश है, परंतु इस आकाश से परे एक दूसरा आकाश है जिसे अपने नेत्रों अथवा किसी यंत्र के द्वारा देख पाना संभव नहीं है। वह जानकारी भगवत गीता में है। यह कोई कल्पना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक आकाश के परे एक दूसरा आकाश है जिसे पर व्योम चिदाकाश कहते हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण के वचनों को यथारूप ग्रहण करना है। उदाहरण के लिए हम छोटे बालकों को शिक्षा देते हैं कि इंग्लैंड के परे जर्मनी और भारत नामक अन्य स्थान है। बालकों को इन स्थानों के विषय में शिक्षक के माध्यम से सीखना पड़ता है क्योंकि वे स्थान उनकी बुद्धि से परे है। इसी प्रकार इस भौतिक आकाश के परे एक दूसरा आकाश है। हम उसे जानने के लिए उसके विषय में कोई प्रयोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार की एक छोटा सा बालक जर्मनी अथवा भारत को ढूंढने के लिए कोई प्रयोग नहीं कर सकता, यह संभव नहीं है। यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अधिकारी महाजन को स्वीकार करना ही पड़ता है। उसी प्रकार यदि हम यह जानना चाहते हैं कि इस भौतिक जगत के परे क्या है तो हमको बौद्धिक प्रमाणों की स्वीकार करना ही पड़ता है, नहीं तो उस विषय को जानने की कोई संभावना ही नहीं है। यह भौतिक ज्ञान के परे है। इस एक ब्रह्मांड में दूर स्थित लोकों में नहीं जाया जा सकता, तो फिर इस ब्रह्मांड के परे जाने के विषय में तो कहना ही क्या। यह गणना की गई है कि आधुनिक यंत्रों सहित इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोकों में जाने के लिए व्यक्ति को 40,000 प्रकाश वर्षों तक यात्रा करनी पड़ेगी। तो हम इस भौतिक आकाश के क्षेत्र तक भी यात्रा नहीं कर सकते। हमारे जीवन और साधन इतने सीमित हैं कि हम इस भौतिक जगत के विषय में यथोचित ज्ञान नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्या आप दया करके इसकी व्याख्या करेंगे कि आपकी शक्तियाँ कहाँ तक कार्य कर रही हैं, तो परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय पर उनको अनेक उदाहरण दिए। अंत में उन्होंने कहा, प्रिय अर्जुन, मैं अपनी शक्तियों के विषय में क्या व्याख्या करूं?
वास्तव में तुम्हारे लिए समझ पाना संभव नहीं, परंतु तुम मेरी शक्तियों के विषय में विस्तार के विषय में केवल कल्पना कर सकते हो। यह भौतिक जगत जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड हैं, मेरी सृष्टि का केवल 1/4 प्रदर्शन है। हम एक ब्रह्मांड की स्थिति तक की भी कल्पना नहीं कर सकते और ब्रह्मांड असंख्य है। इस भौतिक आकाश के परे पर व्योम चिदाकाश है और उसमें भी लाखों वैकुंठ लोक हैं। यह समस्त जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। यदि मनुष्य वैदिक साहित्य को स्वीकार करे तो वह एक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि कोई स्वीकार न करे तो इसे जानने का दूसरा साधन नहीं है। यह हमारा चुनाव है। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार जब कभी भी एक आचार्य प्रवचन देते हैं तो वे तत्काल वैदिक साहित्य से संदर्भ प्रस्तुत करते हैं और तभी अन्य लोग उनके कथन को स्वीकार करेंगे। हाँ, यह सही है। न्यायालय में अधिवक्ता वकील न्यायालय के द्वारा दिए गए पहले के निर्णयों से संदर्भ देते हैं। यदि उसका मुकदमा ठोस है तो न्यायाधीश उसे स्वीकार कर लेता है। यदि उसी प्रकार यदि कोई वेदों से प्रमाण दे सके तो यह समझा जाता है कि उसकी स्थिति वास्तविक है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। हम किसी को तब तक अवतार नहीं मान सकते जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण न पाए जाएं। हम मनमाने ही मतों के आधार पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को एक अवतार नहीं मान लेते। आजकल तो यह एक प्रथा अर्थात फैशन सा हो गया है। कोई भी मनुष्य आकर कह सकता है कि वह भगवान है या भगवान का अवतार। कुछ मूर्ख तथा धूर्त लोग उसे ऐसा मान भी लेते हैं, अरे वह भगवान है। हम अवतार को इस प्रकार स्वीकार नहीं करते। हम लोग वेदों से प्रमाण मांगते हैं। अवतार का वर्णन वेदों में दिए गए वर्णनों से मेल खाना चाहिए, तभी हम उसको अवतार मानते हैं। वे इस स्थान पर प्रकट होंगे, उनका ऐसा रूप होगा और वे इस प्रकार कर्म करेंगे। वैदिक प्रमाण का यही स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम में अवतारों की एक सूची है, उसमें बुद्ध देव का नाम का वर्णन आता है। यह श्रीमद् भागवत 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया था और वह भविष्य में होने वाले विभिन्न अवतारों के नामों का वर्णन करता है। श्रीमद् भागवतम कहता है कि भविष्य में भगवान श्री बुद्ध देव के रूप में प्रकट होंगे। उनकी माँ का नाम अंजन होगा और वे गया नामक स्थान में प्रकट होंगे। तो श्री बुद्ध देव 2600 वर्ष पूर्व हुए थे। श्रीमद् भागवतम में जो कि 5000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्णन करती है कि भविष्य में प्रकट होंगे। उसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन आता है। इसी तरह कलयुग के अंतिम अवतार का भी भागवत में वर्णन किया गया है। वहाँ वर्णन आता है कि इस कलयुग के अंतिम अवतार कल्कि हैं। वे संभल नामक स्थान में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस नाम का भारत में एक स्थान है और संभवतया यहाँ भगवान प्रकट होंगे। तो अवतार का वर्णन उपनिषद, श्रीमद् भागवत, महाभारत और अन्य वैदिक साहित्य में दिए गए वर्णनों से मेल खाना चाहिए। इस प्रकार वैदिक साहित्य के प्रमाणों श्रील जीव गोस्वामी जैसे महान प्रकांड गोस्वामियों के भाष्य के आधार पर, जो संसार के सर्वोच्च विद्वान और दार्शनिक थे, हम भगवान श्री चैतन्य को श्री कृष्ण के अवतार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह जो है भागवत प्रेम के अवतार के विषय में ये पहला पार्ट हुआ। अगले पार्ट में हम इसी पे और चर्चा करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।